बच्चे आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम, ठीक है, जिसमें कॉन्स एब्सेंट होते हैं और इसका डिवीजन टेरिडोफाइट है। इस लाइफ साइकिल में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। अगर कॉन एब्सेंट है तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, बाइसेक्सुअल और गैमेटोफाइट, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था स्पोर से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, जैसे ये स्पोर आ गए बेटा, ठीक है। तो होमोस्पोर होते हैं इसमें साइलोटम में। सिमिलर स्पोर से आपके एक सिंगल प्रोथैलस पे दो टाइप के सेक्सेस डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। और ये दोनों किस पे डेवलप हो रहे हैं, एक प्रोथैलस बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि आर्चिगोनियम जो है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एग की फॉर्मेशन करेगा। और जो आपका मेल गैमेटोफाइट है जिसको एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं ना, सॉरी मेल गैमेटोफाइट जो एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे, ठीक है, तो ये वाले हैं एंथ्रोजॉइड फॉर्मेशन मेल गैमेटोफाइट ने की है। यहाँ पर जो स्पर्म है और यहाँ से एग है, स्पर्म स्विंग करके आर्चिगोनियम्स तक रीच करेगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है बच्चे। अब ये जो जाइगोट है बच्चे, इस जाइगोट से एक यंग स्पोरोफाइट स्टेज आएगी, बट उसके इंटैक्ट अभी गैमेटोफाइट स्टेज रहती है जिसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं। तो आर्चिगोनियम के ऊपर ये जाइगोट जो है ये यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। इस यंग स्पोरोफाइट जो है आगे जाके मैच्योर होता है ना, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा तो उसके ऊपर क्या होंगे, स्पोरेंजियम बनेगी, क्योंकि उसमें कौन एब्सेंट है ना बच्चे, तो स्पोरेंजियम कंप्लीट उसकी बॉडी पे होंगे, प्लांट बॉडी पे। अब इन स्पोरेंजियम में क्या होती है, मियोसिस होती है और दोबारा से स्पोर बन जाते हैं। ये आपका साइलोटम का लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो आप एक बार इसको फिर से देख लो, अच्छे से चीज़ें याद रखो। अब होमोस्पोरस लाइफ साइकिल नीड पूछता है कि किस में, टेरिडोफाइट की किस स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, वो साइलोटम में ही प्रेजेंट होते हैं ना। सेम स्पोर जो होते हैं प्रोथेलस पे डिफरेंट टाइप के, एक ही प्लांट बॉडी पे दो डिफरेंट सेक्सेस बनेंगे। दो स्पीशीज इन टेरिडोफाइट्स विच फॉर्म्ड ओनली सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स एंड फॉर्म अ मोनोस्पोर मोनोशियस प्लांट बॉडी, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लांट बॉडी, उसको मोनोशियस प्लांट बॉडी बोलेंगे। हार्मोफ्रोडाइट प्लांट बॉडी बोल सकते हो। तो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस नेचर होते हैं, ठीक है, बट कुछ कुछ होंगे। अब ये जो दो टाइप के हमारे पास स्लेजिनिला और साल्विना है, इनके अंदर क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस प्रेजेंट होते हैं, मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से बनेंगे हमारे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इंडिपेंडेंट, गेमेटोफाइट स्टेज इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। टेरिडोफाइट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। गेमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ठीक है। वो स्पोरोफाइट स्टेज पे, टेरिडोफाइट में तो ऑब्वियस क्या रूट बन जाएंगी, लीव्स बन जाएंगे, स्टेम बन जाएगी, तो वो डिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग ना इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे याद ध्यान रखो। एल्गा के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। गैमेटोफाइट इज़ द मेन प्लांट बॉडी। डोमिनेंट फेज इसमें स्पोरोफाइट स्टेज अप टू जाइगोट, है ना। गैमेटोफाइट इसके अंदर कौन सी स्टेज होती है, गैमेटोफाइट इज़ अ डोमिनेंट फेज। स्पोरोफाइट जस्ट जाइगोट बनने तक, जाइगोट सेल्स तक ही स्पोरोफिटिक स्टेज कहलाती है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहता है बच्चे, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट रहती है किसके अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर। गेमेटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिजेनरेट, ठीक है। फिर उसके बाद बट बोथ फेजेस आर इंडिपेंडेंट, दोनों ही फेजेस क्या रहेंगी इसमें, इंडिपेंडेंट रहती हैं टेरिडोफाइट में, क्योंकि दोनों ही फेजेस जो हैं वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खाना बना लेती हैं। बोथ स्टेजेस इज मल्टी सेलुलर। देन एंड स्पोरोफाइट स्टेज इज हाईली स्पेसिफाइड, बिकॉज उसने रूट और आपकी स्टेम लीफ बना ली है, तो इसीलिए उसको हाईली स्पेसिफाइड कहा जाता है, विच इज मल्टी सेलुलर। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट, बट स्पोरोफाइट इज मल्टी सेलुलर, बट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट स्टेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चे, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जो आर्चिगोनियम है वो फीमेल गेमेटोफाइट है, तो आर्चिगोनियम के साथ फोटोसिटे कैप्सूल अटैच होते हैं, तो इन मल्टी सेलुलर स्टेज के लिए न्यूट्रिशंस की जो सप्लाई है वो आर्चिगोनियम ही फोटोसिंथेसिस करके करता है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम आर्चिगोनियम को हटा दें तो स्पोरोफिटिक स्टेज जो मल्टी सेलुलर है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि स्पोरोफाइट स्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट स्टेज। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये जो लाइफ साइकिल है किस किस का, आप लोग देख रहे हैं बच्चे लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजिनिलिया, और ये हम लाइफ साइकिल देख रहे थे बच्चे स्लेजिनिलिया और साल्विना, S1 और S2।
मतलब डिफरेंट स्पोर इनमें प्रेजेंट होते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बच्चे डिफरेंट स्पोर की। ये आ गया हमारा माइक्रोस्पोर, ये आ गया हमारा मैक्रोस्पोर। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर है बच्चे, तो ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। डन। और मेगास्पोर जो है ये क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल गेमेटोफाइट इज नोन एज आर्चिगोनियम। डन। फीमेल गेमेटोफाइट एग फॉर्म करेगा और मेल गेमेटोफाइट स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और ये सब हो का रहा है बच्चे आर्चिगोनियम्स में, है ना। जाइगोट 2n होगा और फीमेल गेमेटोफाइट अभी इंटैक्ट रहेगा स्पोरोफाइटिक स्टेज में, और यहाँ पर यंग स्पोरोफाइट जाइगोट बना देगा। इसको यंग स्पोरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अब यंग स्पोरोफाइट 2n होगा और ये मैच्योर होके आगे क्या बनाएगा, डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड का मतलब इसमें रूट्स होंगी, स्टेम होगा, लीफ होगा और स्ट्रोबेलाई कोन भी हेटेरोस्पोरस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोबेलाई कोन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको हम लोग एलैबोरेटेड फॉर्म में देखते हैं, है ना। इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी हैं बच्चे। हमने यहाँ पर दो चीज़ें क्या क्या देखी हैं। एक हमारे पास होता है मेगास्पोरोफिल, जो क्या करता है बच्चे, फीमेल स्पोर को प्रोटेक्ट करता है। एक होता है हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल, जो क्या करता है, मेल स्पोर को प्रोटेक्ट करता है। तो स्पोरोफिल मीन्स लीफ। उसके अंदर मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम बनेगा जिसमें मियोसिस होती है, और आगे जाके वो दोबारा स्पोर बना देता है जाइगोट से। तो मतलब मेगास्पोरोफिल इज अ लीफ विच प्रोटेक्ट मेगास्पोरेंजियम हैव अ फीमेल स्पोर्स। डन। वो आपका क्या बन सकता है, मेगास्पोर बन सकता है आगे। और यहाँ पर माइक्रोस्पोर हैविंग अ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर प्रोटेक्ट माइक्रोस्पोरेंजियम विच इनसाइड मेल स्पोर्स विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे, मेल गेमेटोफाइट, और मेगास्पोर बनाएंगे मेगास्पोरेंजियम आगे जाके बनाएगा मेगास्पोर। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम दो टाइप के हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम और एक मेगास्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनेगा और मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा और माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो ऐसे आप लोगों ने देखना बच्चे कि स्ट्रोबेलाई के अंदर कैसे कैसे ये कोन्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग स्पोरोफिल लीफ कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था इसका साइकिल। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल लीफ होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, माइक्रोस्पोरेंजियम को, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, मेल स्पोर प्रेजेंट होते हैं। और मेगास्पोरोफिल लीफ किसको प्रोटेक्ट करता है, मेगास्पोरेंजियम को, और मेगास्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल स्पोर। और ये दोनों किस पे प्रेजेंट होंगे, प्रोथेलस पे प्रेजेंट होंगे, और दोनों ने क्या बनाना है, एक बनाएगा माइक्रोस्पोर, मेल बनाएगा माइक्रोस्पोर, और फीमेल बनाएगा मेगास्पोर। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम, लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम। हम लोग बच्चे यहाँ पर हमने लाइफ साइकिल साइलोटम का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चे। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया था। तो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से इन साइकिल को रिवाइज करें अपनी अपनी नोटबुक पे। तो मैंने एनसीईआरटी भी आप लोगों को रीड करवाई है। आप बच्चे आप लोगों की एनसीईआरटी है, ठीक है। स्लेजनेला की डायग्राम आपको पहचाननी आनी चाहिए, इक्विस्टम की डायग्राम आपको पता होनी चाहिए, स्टेम, लीव्स और रूट इसमें देखने को मिले। कल हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे। सीड हैबिट्स क्या होता है ये हमने देखना है बच्चे, ठीक है। तो ये एक बारी आप लोग इसकी रिप्रोडक्शन देखो, एज इट इज़ जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम वैसी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेंस आप लोग खुद से ट्रांसलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसको एक बारी रीड करो सभी। तो यहाँ तक आपकी नोटबुक पे कंप्लीट होना चाहिए बच्चे, अप टू जिम्नोस्पर्म। ठीक है, थैंक यू क्लास। सभी बच्चों को जो DPP 3 भेजी है वो आप लोग सॉल्व करके सेंड करिए ग्रुप में। थैंक यू।